सफीउल्लाह एक नौजवान था। माँ बाप उसके मर चुके थे। कोई लड़का भी नहीं था, सिर्फ वो था और उसकी खूबसूरत बीवी सितारा। वो बहुत सलीका शार और बाशऊर औरत थी। उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी और जरूरत से ज्यादा उल्फत थी। एक दिन की जुदाई उस पर गरां थी और उसी बेपाया मोहब्बत ने उसे तलाशे माश पर निकलने से बाज रखा। यानी वो घर पर ही रहता और काम पर नहीं जाता था। एक दिन उसकी बीवी ने शौहर से कहा कि बाप दादा की पैदा की हुई जायदाद कब तक साथ देगी? अगर यही रात दिन रहा तो एक दिन गुर्बत आकर रहेगी। उसके शौहर ने कहा, क्या करूं? घर की जुदाई और तुम्हारी मोहब्बत बाहर जाने की इजाजत नहीं देती। दिल नहीं करता तुम जैसी बोली और नौउम्र लड़की को ऐसे घर में अकेला छोड़ जाऊं। उसकी बीवी ने कहा कि जमाने का यही दस्तूर है कि मर्द को बाहर निकलना पड़ता है। तलाशे मुआश के लिए तुम्हारे जैसा ख्याल अगर हर किसी का हो जाए तो दुनिया बंद हो जाए। किसी भी सूरत में जवान का घर छोड़ने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन बीवी की आकलाना गुफ्तगू पूरी तरह उसकी तरफ उतर चुकी थी तो आखिरकार घर से रवाना हो गया। किसी दूसरे शहर तलाशे माश के सिलसिला में उसके दोस्त ने उसे स्टेशन छोड़ा। फिर नहीं मालूम कि कहां गया और कैसे गया। पूरा 1 साल सितारा शौहर की जुदाई में जलती रही। पूरा 1 साल उसने नहायती सब्र तहम्मुल से गुजारा लिया, लेकिन आखिर कब तक? औरत जवान थी। एक रोज नमाज ईशा पढ़कर सोई थी कि इबलीस अपने कायदे के मुताबिक आए और बेचारी सितारा को तरह तरह से बहकाना शुरू कर दिया। इस हद तक सितारा के नफ्स अमारा और नफ्स सालाह में जंग होने लगी। इबलीस ने नफ्स इमारा को तरजीह दी और नफ्स सालेह को शिकस्त दे दी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सितारा के मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती थी जो दूर दूर तक मशहूर थी। उसी वक्त उसने खादमा को बेचकर बुढ़िया को बुलवाया और खलवत में ले जाकर उससे कुछ देर तक सरगोशी करती रही। बुढ़िया तो बुलाने के साथ ही समझ गई कि मैं किस मकसद के लिए बुलवाई गई हूँ। सितारा ने अपनी ख्वाहिश बयान की, साथ ये भी कहा कि जवान हूं और आला ज़रफ होता कि मेरे राज को अफशा ना करे। बुढ़िया ने सर से पांव तक सितारा की बलाएं दी और बहुत सी दुआएं दी और निकल आई सितारा के घर से। रास्ते में चलते ही चलते नौजवान को बुढ़िया ने तजवीज कर लिया। बुढ़िया एक नौजवान को लेकर जा ही रही थी कि उस नौजवान ने कहा कि मुझे हाजत हुई है, तुम इसी जगह ही रुको, मैं यहीं आ जाऊंगा। बुढ़िया वहीं रुकी और जवान तहारत से जब फारग होकर जब वापस चला तो एक ठोकर लगने पर जमीन पर गिर पड़ा। लोटे समेत मिट्टी का लोटा था जो जमीन पर गिर पड़ा तो उसका लोटा टूट गया। बुढ़िया ने देखा कि नौजवान रो रहा है तो पूछने पर कहने लगा कि बुढ़िया, मैं इस नुकसान पर नहीं रो रहा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या हुआ है? तो नौजवान ने एक चीख मारी, 14 साल से ये लोटा मेरा हमराज था, किसी ने आज तक मेरा 70 नहीं देखा, वरना ये तो मैं भी जानता हूँ कि बाजार में अच्छे से अच्छा लोटा मिल जाता है। इतना कहकर वो चलता बना और बुढ़िया नाकाम होकर अपनी राह पर चली। जब घर पहुंची तो सितारा बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। सितारा खुशी से उछल पड़ी कि बुढ़िया कोई शिकार ढूंढ कर लाई है उसके लिए, मगर बुढ़िया ने कहा
کہ صبر کے ساتھ اطمینان بھی رکھو۔ آج شکار مل تو گیا تھا مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ستارہ کو سارا ماجرا بتایا تو ستارہ رونے لگی، تو بڑھیا کے پوچھنے پر کہنے لگی کہ میری قابل نفرت زندگی پر مجھے افسوس ہوتا ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے اپنے شوہر کو دھوکا دینا چاہا۔ ایسی بے حیائی کی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ افسوس، نوجوان نے ایک بے جان لوٹے کو اپنا ستر دکھانا پسند نہ کیا، اور میں ایک غیر مرد کو اپنا ستر دکھانے کے لیے خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ مجھے خاوند کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو اس ستارہ نے توبہ کی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے، اور اس ستارہ کے طفیل بڑھیا نے بھی توبہ کی، اور توبہ کرنے پر اللہ نے اس بڑھیا کے لیے ایسے رزق کا انتظام کر دیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ ستارہ کا شوہر بہت پیسے کما کر لایا اور اس کا شمار شہر کے امیروں میں ہونے لگا، تو ستارہ کی مدد کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں اس بڑھیا کو بلوا لیا اور اسے کام پر رکھ لیا۔ اس طرح وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔